अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। परवरदिगार सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। बहनें माँ का रूप होती हैं। ये हकीकत है कि बहनें माँ का रूप होती हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और आखिर तक वीडियो को ज़रूर देखा कीजिए, क्योंकि मेरा वॉच टाइम बहुत कम है और वॉच टाइम कटने लगा है और कम होता जा रहा है। प्लीज़ आप लोग मेरी हेल्प कीजिए मेरा वॉच टाइम कंप्लीट करवाने में। और जो दोस्त मेरी वीडियोस देखते हैं और पूरी देखते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। बहन की शादी को 6 साल हो गए हैं। मैं कभी इसके घर नहीं गया। ईद शब रात कभी भी अब्बू या अम्मी जाते हैं। मेरी बीवी एक दिन मुझे कहने लगी, आपकी बहन जब भी आती है, इसके बच्चे घर का हाल बिगाड़ कर रख देते हैं, खर्च डबल हो जाता है और तुम्हारी माँ हमसे छुप छुप कर कभी इसको साबुन की बट्टी देती है, कभी कपड़े, कभी सर्फ के डिब्बे और कभी कभी तो चावल का थैला भर देती हैं। अपनी माँ को बोलो ये हमारा घर है, कोई खैरात सेंटर नहीं। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं मुश्किल से खर्च पूरा कर रहा हूँ और माँ सब कुछ बहन को दे देती हैं। बहन एक दिन घर आई हुई थी। इसके बेटे ने टीवी का रिमोट तोड़ दिया। मैं माँ से गुस्से में कह रहा था, माँ बहन को बोलो यहाँ ईद पर आया करे बस। ये जो आप साबुन, सर्फ और चावल का थैला भरकर देती हैं ना, इसको बंद करें। सब माँ चुप रही, लेकिन बहन ने सारी बातें सुन ली। बहन कुछ ना बोली। 4 बज रहे थे। अपने बच्चों को तैयार किया और कहने लगी, भाई मुझे बस स्टॉप तक छोड़ आओ। मैंने झूठे मुँह कह दिया कुछ दिन और रुक जाती, लेकिन वो मुस्कुराई, नहीं भाई, बच्चों की छुट्टियां ख़त्म होने वाली हैं। फिर जब हम दोनों भाइयों में ज़मीन का बंटवारा हो रहा था तो मैंने साफ इनकार किया, भाई मैं अपनी ज़मीन से बहन को हिस्सा नहीं दूंगा। बहन सामने बैठी थी, वो खामोश थी, कुछ ना बोली। माँ ने कहा, बेटी का भी हक बनता है, लेकिन मैंने गाली देकर कहा, कुछ भी हो जाए मैं बहन को हिस्सा नहीं दूंगा। मेरी बीवी भी बहन को बुरा भला कहने लगी। वो बेचारी खामोश थी। बड़ा भाई कुछ वक्त के बाद मेरे बेटे को टीवी हो गई। मेरे पास इसका इलाज करवाने के पैसे नहीं थे। मैं बहुत परेशान था, कर्ज भी ले लिया था लाख रुपए। भूख सर पर थी। मैं बहुत परेशान था। कमरे में अकेला बैठा था, शायद रो रहा था। हालत ये इस वक्त वही बहन घर आ गई। मैंने गुस्से से बोला, अब ये आ गई है मनूस। मैंने बीवी को कहा, कुछ तैयार करो बहन के लिए। बीवी मेरे पास आई, कोई ज़रूरत नहीं है गोश्त या बिरयानी पकवाने की इसके लिए। फिर 1 घंटे के बाद वो मेरे पास आई, भाई परेशान हो? बहन ने मेरे सर पर हाथ फेरा, बड़ी बहन हूँ तुम्हारी, गोद में खेलते रहे हो, अब देखो मुझसे भी बड़े लगते हो। फिर मेरे करीब हुई, अपने पर्स से सोने के कंगन निकाले, मेरे हाथ में रखे, आहिस्ता से बोली, पागल तू परेशान होता है, बच्चे स्कूल थे, मैंने सोचा दौड़ते दौड़ते भाई से मिलाऊं। ये कंगन बेचकर अपना खर्च कर, बेटे का इलाज करा। मैं इसकी शक्ल देखने लगा। शक्ल तो देख ज़रा क्या हालत बना रखी है तूने। मैं खामोश था, बहन की तरफ देखता जा रहा था। वो आहिस्ता से बोली, किसी को ना बताना कंगन के बारे में, तुमको मेरी कसम है। मेरे माथे पे बोसा किया और 1000 रुपये मुझे दिए, जो 100-50 के नोट थे, शायद इसकी जमा पूंजी थी। मेरी जेब में डालकर बोली, बच्चों को गोश्त ला देना, परेशान ना हुआ कर। जल्दी से अपना हाथ मेरे सर पर रखा, देख इसने कितने बाल सफ़ेद हो गए हैं। वो जल्दी से जाने लगी। इसके पैरों की तरफ मैंने देखा, टूटी हुई जूती पहनी थी, पुराना सा दुपट्टा ओढ़ा हुआ था, जब भी आती थी वही
دوپٹہ اوڑھ کر آتی تھی۔ بہن کی اس محبت میں مر گیا تھا۔ ہم بھائی کتنے مطلب پرست ہوتے ہیں، بہنوں کو پل بھر میں بیگانہ کر دیتے ہیں، اور بہنیں بھائیوں کا ذرا سا دکھ برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ ہاتھ میں کنگن پکڑے زور زور سے رو رہا تھا۔ اس کے ساتھ میری آنکھوں میں بھی نمی تھی۔ اپنے گھر میں خدا جانے کتنے دکھ سہہ رہی ہوتی ہیں۔ کچھ لمحے بہنوں کے پاس بیٹھ کر حال پوچھ لیا کریں، شاید ان کے چہرے پر کچھ لمحوں کے لیے ایک سکون آ جائے۔ بہنیں ماں کا روپ ہوتی ہیں۔ اللہ پاک آپ کی اور میری بہنوں کی زندگی لمبی کرے، آزمائش و مصیبت سے محفوظ فرمائے اور دلی سکون نصیب فرمائے، آمین۔